Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiplied by HCF is equal to product of the two numbers। और पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 26 और 91 का जो है LCM और HCF निकालेंगे। तो 26 और 91 का LCM और HCF निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो 2 से जा रहा है, ये आ जाएगा 13, फिर 13 से, तो 13 1 जा 13। और ऐसे 91 के भी प्राइम फैक्टर कर देंगे। 91 के प्राइम फैक्टर जो होंगे ये आ जाएंगे, पहले 7 से जा रहा है, ये 7 1 जा 7 और 7 3 जा, और फिर ये जो है 13 से चला गया, 13 1 जा 13। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं 26 के, वो तो आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 13, और इसके 91 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो है 7 इंटू 13। तो सबसे पहले जब हम HCF निकालते हैं, इन दोनों का जब HCF निकालेंगे तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या है इसमें, तो ये 13 दोनों में, तो ये 13 तो इसका HCF आ गया। और जो LCM होगा, LCM निकालने के लिए जो कॉमन होता है उसको तो एक ही बार लिखते हैं। तो जैसे 13 है इसको लिख देंगे, और बाकी जो बच जाता है उसको सबको लिखो। तो यहाँ से 2 बचा हुआ और यहाँ से 7, तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 7 ऐसे करके लिख देंगे। तो HCF आ गया 13, और LCM इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमको। 26 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो ये हो जाएगा 7 6 जा 42, 4 7 2 जा 14 और 4 18। तो ये इसका LCM आ गया। HCF है 13 और LCM है 182। अब वो कह रहा था कि वेरीफाई करना है हमको, क्या LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले LCM और मल्टीप्लाइड बाय HCF करते हैं। तो यहाँ पे LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF, इसको निकाल 182 और HCF है 13, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो 13 2 जा, तो ये आ गया मल्टीप्लाई करके। अब ये तो LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो वो जो 2 नंबर थे उनका मल्टीप्लाई करेंगे अब। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, क्या क्या थे, 26 और मल्टीप्लाइड बाय 91, जिनका हमने HCF और LCM निकाल के देखेंगे। तो 26 की मल्टीप्लाई 91 से कर रहे हैं। तो जब तुम इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो तुम देखोगे ये भी जो है 2366 आ जाएगा। तो बस वेरीफाई हो गया हमारे पास। क्या वेरीफाई कर दिया हमने, LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये दूसरा क्वेश्चन है 510 एंड 92। तो सबसे पहले 510 के प्राइम फैक्टर कर रहे हैं। तो 510 के जो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, ये पहले 5 से जा रहा है, 5 1 जा 5, फिर यहाँ पे 0 लगेगा और 5 2 जा 10, फिर 2 से दे रहे हैं अब इसको, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2। अब 51 हो गया। 51 जो है ये 3 से चला जाएगा, तो 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, और ये 17 से चला गया 1 टाइम्स। तो हमारे पास जो 510 के फैक्टर आ रहे हैं, 510 इज इक्वल टू, ये आ रहा है, पहले 2 को लिख लेना, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया करो ऐसे करके। अब ऐसे 92 के करेंगे, तो 92 के यहीं पे कर रहा हूँ मैं। 92 के पहले 2 से चला जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, फिर 2 से चला गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, हो गए ये। तो 92 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास। 92 इज इक्वल टू 2 2 बार है तो इसको 2 का स्क्वायर लिख दिया करो ऐसे करके, और मल्टीप्लाइड बाई 23। अब सबसे पहले इन दोनों का क्या निकालेंगे, HCF। तो HCF हमेशा कैसे करके देखते हैं, यहाँ पे तुम देख रहे हो कि कॉमन क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है। तो इन दोनों में से कॉमन लेना है अब हमको। तो कॉमन जो है हमेशा छोटी पावर को लेते हैं। तो ये 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो छोटी पावर इसके पास है 1, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो HCF तो हो गया 2। और अब लेंगे LCM में क्या करते हैं कि जो कॉमन होता है उसकी बड़ी पावर को लेते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 बड़ी है तो इसको लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2। और उसके बाद जो बच जाता है इन दोनों में से, तो हमने इसको ले लिया 2 की पावर 2। अब जो बच गया इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 3 5 17 और 23 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17 और मल्टीप्लाइड बाई 23। ये जो है इसका क्या आएगा, LCM। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60।
तो यहाँ तक तो हो गया ये मल्टीप्लाई करके। अब इसकी मल्टीप्लाई 17 और 23 से कर देंगे। तो जब 17 की मल्टीप्लाई 23 से करेंगे तो ये 391 आ जाएगा। अब 60 की मल्टीप्लाई इससे कर दो 391 से, तो 60 की करने की जरूरत नहीं है, 6 की कर दो केवल। तो 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54, इसका 4 आ जाएगा, 5 बच जाएगा, 6 3 जा 18 और 18 और 5 कितना हो गया 23, तो 2 3 और ये 0 लगा दिया, तो बस ये आ गया 2 3 4 6 0। तो इसका एचसीएफ आ गया 2 और एलसीएम आ गया 2 3 4 6 0। अब इसको वेरीफाई करना है फिर से, तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है, एलसीएम आ रखा है 2 3 4 6 0 और मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ है 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2 0 2 6 जा 12, 1 हो गया, 2 4 जा 8 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो इतना आ गया ये मल्टीप्लाई करके। अब इन दोनों नंबरों को भी मल्टीप्लाई करेंगे। कौन कौन से दो नंबरों को निकाला था हमने, 510 और 92। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 510 मल्टीप्लाइड बाय 92, और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे बस केवल 51 की 92 से कर दो और जितना आएगा उसको 0 लगा देगा, 4 6 9 2 0। मतलब क्या हुआ, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाई करना था हमने, तो ये था सेकंड पार्ट। अब करते हैं थर्ड पार्ट। तो अब इसका थर्ड पार्ट है 336 और 54। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो 336 लिखो यहाँ पे, तो 3 से चला जाएगा ये, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, फिर 2 से जा रहा है, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से चला जाएगा ये 14 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 2 से 2 7 जा 14, फिर 7 से चला गया 7 1 जा 7। ऐसे 54 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 54 के क्या होंगे, यहाँ 54 है, पहले 2 से डिवाइड कर दिया उसको, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से चला गया ये 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9 और फिर 3 से चला गया 3 1 जा 3। तो ये आ गए 336 के क्या प्राइम फैक्टर आ रखे हैं हमारे पास, यहाँ पे लिख देंगे 336। 336 को लिखा जा सकता है, यहाँ पे तुम देख रहे हो कितने 2 हैं, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 लिखो सीधे, 2 की पावर 4। 2 को 4 टाइम्स लिखने के बजाय सीधे 2 की पावर 4 लिख देंगे, और 3 एक बार है और 7 भी एक ही बार है, तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय 3 और मल्टीप्लाइड बाय 7। अब ऐसे ही यहाँ पे 54 को लिखेंगे, 54 इज इक्वल टू 2 1 टाइम्स है तो 2 की पावर 1 को लिखने की जरूरत नहीं, और 3 जो है 3 टाइम्स है तो इसको लिख देंगे 3 टू दी पावर 3। अब सबसे पहले निकाल रहे हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ में मैंने तुम्हें बोला था इन दोनों में 2 कॉमन है, तो जो सबसे छोटी पावर होगी उसको लेंगे, तो 1 पावर 4 है और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो जो छोटी पावर है वो 1 है, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 को ले लिया, लिखते नहीं है इसको। ऐसी 3 इन दोनों में यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 1 लेंगे 3, और बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये तो आ गया एचसीएफ हमारा, कितना हो गया 6। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो कॉमन होते हैं उनकी बड़ी पावर को लेते हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 और 2 की पावर 4 में 2 की पावर 4 ले लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1 में जो है 3 की पावर 3 को ले लेंगे, और जो बच जाता है फिर उसके बाद 7 बच गया तो यहाँ पे 7 भी लिख देंगे। 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रखा है 2, तो ये हो जाएगा 16। ऐसे ही 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27 और मल्टीप्लाइड बाय 7, और इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, तो इन सब की मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 3024, तो ये आ गया। अब इसको वेरीफाई भी करना है, तो सबसे पहले निकाल रहे हैं एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ, तो यहीं पे निकाल देते हैं इसको, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ। तो एलसीएम कितना आ रखा है, एलसीएम है 3024 और एचसीएफ है 6, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 4 जा 24 और 6 2 जा 12 और 14, 1 कैरी हो गया, यहाँ पे 1 ही आएगा, और 6 3 जा 18, इतना आ गया 18144। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो 2 नंबर किस किस के कौन कौन से थे, 336 और 54, तो 336 और मल्टीप्लाइड बाय 54, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये भी जो है 181 और 44 आ जाएगा, तो तुम देखोगे ये वेरीफाई हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो ये वेरीफाई हो गया ये, तो ये